देखो, तो सबसे पहले मॉडुलस इनइक्वालिटी में हम लोग को क्या देखना है ये समझना। पहले कह रहा है लाइट कैमरा एक्शन। क्यों जी, कैमरामैन बनना है क्या तुमको? ठीक है, तो मॉडुलस इनइक्वालिटी में ये समझते हैं पहले इक्वालिटी क्या होती है और इनइक्वालिटी क्या होती है, पहले इसका डिफरेंस फिर से आज समझ लो। ठीक है, क्योंकि जब जब हम नया नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक हम चीज़ों को रिवाइज कराते चलेंगे। ठीक है, और इनइक्वालिटी में क्या डिफरेंस है, मेरी बात समझ में आ रही है? आया ना? तो इक्वालिटी क्या होता है पहला चीज। दूसरी चीज इनइक्वालिटी क्या होती है। इक्वालिटी मतलब होता है बराबर कहाँ कहाँ है, ठीक है, और इनइक्वालिटी मतलब जो बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होगा या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, दो में से एक ही चीज हो सकता है। मेरी बात समझना, दो लोग हैं, क्या हैं, दो लोग खड़े हैं। अगर दो लोग खड़े हैं, अगर दोनों एक दूसरे से बराबर नहीं है, या तो एक छोटा होगा या तो एक बड़ा होगा, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो दुनिया में कंपैरिजन सिर्फ तीन ही टाइप की होती है, या तो बराबर होगी, या तो ग्रेटर होगी, या तो बड़ी होगी, मतलब कि लेस देन होगी, छोटी होगी। ठीक है, तीन ही टाइप की चीजें बन सकती है, उसके अलावा चौथी चीज पॉसिबल है नहीं। जिस तरह से नंबर क्या होते हैं, या तो जीरो होंगे, या तो पॉजिटिव होंगे, या तो नेगेटिव होंगे, चौथी चीज पॉसिबल है नहीं है। तो आज हम वही देखने वाले हैं यहाँ पे, इक्वलिटी फिर इनइक्वलिटी। क्योंकि मॉडुलस तुम लोगों ने अभी तक जो है मॉडुलस के बारे में पता नहीं पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, हम ये मान चलते तुमने कुछ नहीं पढ़ा, यू आर जीरो इन द मॉडुलस, है ना। मॉडुलस चीज़ों में तुम क्या एकदम से लड्डू बड़ा सा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमको जो टॉपिक पढ़ाना था इनइक्वलिटी केवल। ठीक है, तो क्योंकि हमें तुम लगता है तुम पढ़े नहीं हो, इसलिए हम इक्वलिटी को भी हम पहले क्या करेंगे, रिवाइज कराएंगे टॉपिक्स को। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं, इन सबको भी हटाओ साइड में। सबसे पहले हम सीखते हैं कि मॉडुलस क्या है, ये मॉड है क्या, इसकी नीड क्यों पड़ी, है ना, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये समझते हैं। ध्यान सुनना, एक छोटा सा तुमको हम पहले ये समझाते हैं कि मॉड का मतलब क्या है। मॉड इज इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। क्या ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको कितने नाम से जानते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट वैल्यू। इनको कितने नाम से हम जानते वो बता रहे हैं। क्या क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, दूसरा क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू। जितना तुमने कूड़ा करकट पढ़ रखा है सब कुछ डिलीट कर दो दिमाग से, जितना मैं बता रहा हूँ यही सारी चीजें हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज तुम कह रहे हो निगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव बना, अरे यार वो सब चीजें कॉन्सेप्ट नहीं होती हैं। वो तुमने एक रूल बना दिया, नियम बना लिया, याद करने के लिए निगेटिव को पॉजिटिव बना लेगा, भूखा होता है निगेटिव का, निगेटिव चीजों को खा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रीजन क्या है उसके पीछे, वो पहले सीखो। ठीक है, वो तुम याद करने के लिए बोलते हो, ऐसा समझे। जैसे तुम याद करने के लिए बोलते हो कि जब चौराहे से दाहिने ले लेना, अब हम तुमको क्या कहें, अभी चौराहे से तुम दाहिने ले लो, तुम सीख रहे हो। देखो तुम सोच रहे हो चौराहे दाहिने जाना है, क्या पता वो चौराहे पे तुमने सोचा चौराहे से दाहिने लेना मतलब इस रास्ते पे जाना है, तुम हमेशा इधर से जाते थे, क्या पता उधर से आए तो उसके लिए बायां होगा, तो क्या करोगे। इसलिए कॉन्सेप्ट सीखो बस। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहला डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से उसकी दूरी बतानी है पहली चीज। दूसरी क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो समझाते हैं। ध्यान सुनना, एक नाम और भी है, हम इसको बाद में कंटिन्यू करते हैं, पहले अभी इतना समझो। देखना आप, जो नंबर लाइन बनी है, जो पॉइंट की ओरिजिन होती है, मोबाइल साइलेंट करो, जो पॉइंट की ओरिजिन होती है, ठीक है, जो नंबर लाइन बनती है तुम्हारी, उसकी जो ओरिजिन है वो कहाँ से होती है, जीरो से। उसको हम ओरिजिन को क्या बोलते हैं, जीरो। पॉइंट थ्योरी में मैंने बता रखा था सारी चीजें। ठीक है, क्यों होती, कहाँ से होती है, ये चीज कॉन्सेप्ट याद था कि नहीं, भूल गए। जैसे अगर यहाँ पे एक पॉइंट है, इस एक सिंगल पॉइंट से हम एक्सपैंड करते हैं ये चीजें, देखो ऐसे ये एक्सपैंड कर रहे हैं चीजों को, रेडियस हम बढ़ाते जा रहे हैं। देखो रेडियस हम बढ़ा रहे हैं तो उसकी पॉइंट्स भी बढ़ती जाएंगी ना, उसी साथ साथ लाइन भी बढ़ती जाएगी। देखो ये चीज जैसे था, अब ऐसे बढ़ाया हमने, देखो इतनी बड़ी लाइन बन गई। इसको हमने छोटा तो हो नहीं सकता, सॉलिड है ना, तो इमेजिन करो छोटा हो रहा है, इसके साथ साथ लाइन भी। उस तरह ये भी होता है, जब इसको ऐसे एक्सपैंड करोगे, इसको जैसे पॉइंट था, पॉइंट से एक्सपैंड किया तो हर डायरेक्शन में लाइन बनती थी ना। पॉइंट थ्योरी में ये तो बताया था, ये इधर भी भागेगा इधर भागेगा, बात बराबर। जैसे कि अभी तुमको हम कहते हैं इस चौराहे, जो अपना नजदीकी चौराहा है, जो कि नाम है बालसन चौराहा। क्या नाम है, बालसन चौराहा। अगर मैं बोला कि इस चौराहे से तुम क्या करो 10 मीटर जाओ, और एक दूसरा लड़का है वो भी कहता है तुम भी 10 मीटर जाओ। ठीक है, अब क्या होगा, वहां पे कहेगा हम 10 मीटर गए, दूसरा वाले बोल रहा है हम भी 10 मीटर गए, लेकिन हमने भेजा दो अलग अलग रास्ते पे। तो अगला जो तीसरा बंदा सुन रहा था वो कहेगा गजब बेवकूफ है दोनों। अगर दोनों एक ही 10 ही मीटर गए हैं तो दोनों एक ही जगह खड़े होने चाहिए ना।
बोलो, खड़े होने चाहिए। अलग अलग जगह क्यों खड़े हैं? कारण जानते हो क्या है? दिशा परिवर्तन, दिशा चेंज था, डायरेक्शन चेंज था, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज होने का मकसद को हम क्या दिखा सकते हैं? एक नया रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं नंबर लाइन पे प्लस और माइनस से। क्या दिखाते हैं? प्लस और माइनस से, जो कि हमने पॉइंट की ओरिजिन जहाँ पे हुई थी तो वहाँ हमने सिखा रखा है सारी चीज़ें कि इसको माइनस क्यों बोलते हैं, इसको प्लस क्यों बोलते हैं, ठीक है। जैसे 10 मीटर चला, 10 मीटर, ये क्या है? 10 मीटर, ठीक। कोई दिक्कत? तो हमने बोला ओरिजिन से, देखो अब इसको माइनस दिखा रहे हैं, इसको प्लस, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था प्लस और माइनस नंबर लाइन पे सरल रेखा पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। यानी कि अगर हमने -10 बोला, इसका मतलब है कि वो बाएं तरफ गया है। अगर हमने बोला +10 है, इसका मतलब वो दाएं तरफ गया है। कोई दिक्कत? इससे अधिक प्लस और माइनस का कोई यूज नंबर लाइन पे तो नहीं होता। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अगर हमने पूछा अब ये तुम्हारा क्या है? ओरिजिन है। क्या है ये? ओरिजिन है। हमने तुमसे पूछा ओरिजिन से दूरी बताओ क्या है, लेंथ बताओ क्या है, तो कहोगे 10 क्या है? उसकी ओरिजिन से कितनी दूरी पे है? 10 मीटर दूरी पे। कितने पे? 10 मीटर। सिमिलरली इधर भी कितनी दूरी पे है? 10 मीटर की ही दूरी पे होगा, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इतना तुम लोगों ने बेसिक पढ़ रखा होगा कि जो दूरी निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस कैसे निकालते हो? हमेशा फिजिक्स में पढ़ा बेसिक जो लेक्चर होता है क्या होता है? हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हो। क्या निकालते हो? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। यही करते हो ना? बोलो, यही ना करते हो? फाइनल माइनस इनिशियल। जरा पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं हम, फाइनल माइनस इनिशियल में। तो तुम्हारा अगर इसकी बात करें तो फाइनल क्या है? 10 है, और इनिशियल क्या था? 0। आओ, फाइनल क्या था? 10 था, 10। इनिशियल क्या था? 0। वैल्यू क्या आई? कोई दिक्कत नहीं है। और डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस पॉजिटिव है, कोई दिक्कत अभी तक नहीं है। अब फाइनल इधर साइड क्या है? -10 है, ओरिजिन क्या थी? 0 थी। अब क्या हो जाएगा यहां से? -10। क्या डिस्टेंस कभी निगेटिव होती है क्या? कभी होती है क्या? नहीं। तो यहां पे एब्सर्ड रिजल्ट ना दे, डिस्टेंस भी पॉजिटिव रहे, हमें एक कुछ नई चीज की तकनीकी की जरूरत पड़ेगी। बोलो भाई, जैसे कपड़े धुलने में परेशानी होती तो वॉशिंग मशीन लाते हो, लाते हो। आवाज बाहर कोई ना सुने, हम अकेले हम सुने तो ईयरफोन लगा लेते हो। सोल्यूशन ढूंढते हो ना हर एक चीज का, हर एक चीज का सोल्यूशन है। सेम उसी टाइप से यहां पे इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन क्या निकल के आया कि हम एक मॉड फंक्शन लाते हैं। क्या लाते हैं? एक मॉड फंक्शन लाते हैं। जो मॉड फंक्शन क्या करता है? निगेटिव चीजों को भी पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। पॉजिटिव कैसे बनाता है? देखो, अभी हम क्या करें, यहां पे मॉड इंट्रोड्यूस कर दें। क्या कर दें? मॉड इंट्रोड्यूस कर दें, तो ये -10 क्या बन जाएगी? अब हम मानते हैं कि ये +10 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। हमने मॉड देखो इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। मॉड का लाने का नीड क्या था? सिर्फ यही था कि जो निगेटिव चीजें हैं वो हमको पॉजिटिव चाहिए, बस, ठीक है। क्योंकि हमारा क्या होना चाहिए? एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए हमको। भाई -10 एक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या? एग्जैक्ट जो मान्य जो वैल्यू कह सकते हो। -10 नहीं, 10 मीटर बोलोगे। -10 मीटर बोलना सही नहीं है ना? एब्सोल्यूट है क्या? नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू मुझे चाहिए। डिस्टेंस जिसको बोलते हो, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एक्चुअली, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब इसके आगे की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, ये तो था इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉडुलस, मॉडुलस के बारे में था। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, क्या चीजें कैसे होंगी, मैं समझाता हूं। जैसे मान लो अगर तुमको हमने एक टॉपिक दिया, -2 का मॉड बताओ, तुमने बोला +2। हमने बोला 2 का मॉड बताओ, तुमने बोला +2। कोई दिक्कत यहां तक? देखो, बारीकी समझना, रटने की जरूरत नहीं, तुमको मॉड इतनी आसानी से समझा दूंगा ना, मजा आएगा बहुत, ठीक है। -2 = क्या बन गया? +2, और 2 क्या बन गया? +2। यानी कि दोनों जगह प्लस प्लस पॉजिटिव बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम थोड़ी देर के लिए हमको मान लो किसी ने बोला कि तुम भैया मॉड को ब्रेक करके बताओ, मतलब मॉड का यूज बिना किए इसको सॉल्व करके बताओ, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चीज यहां पे थी अंदर, जो चीज यहां पे अंदर थी, वही चीज हमने देखो यहां पे लिखी अंदर। कोई दिक्कत है?
भैया +2 था, +2 यहाँ पे लिखा, -2 था, -2 हमने लिखा, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे चेंजिंग क्या नजर आ रही है? चेंजिंग ये नजर आ रही है कि मॉड की जगह हमने क्या लिख दिया है, अब मॉड की जगह हमने क्या लिख दिया है एक्चुअली, माइनस। यहां पे इस वाले मॉड की जगह हमने क्या लगाया है, प्लस। बात समझ रहे हो? ये वाले मॉड की जगह हमने माइनस लगाया। तुम कहां देख रहे हो? ये वाले मॉड की जगह हमने क्या लगाया, प्लस लगाया। रीजन ध्यान, रीजन इसके पीछे जानते हो क्या है? रीजन इसके पीछे ये था कि ये जो मॉड है ना, इस मॉड की जगह हमने माइनस इससे लगाया क्योंकि अंदर क्या है, निगेटिव है। ठीक है, यहां से हम कॉन्सेप्ट बनाने जा रहे हैं, तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने जा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, अब ध्यान सुनना। कॉन्सेप्ट इसका ये है कि देखो, ध्यान सुनना, पहली बात, जो भी मॉड के अंदर है, ये मॉड के अंदर x है, ठीक है, मॉड के अंदर क्या है, x है। तो कोई भी मॉड का जो भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा, कोई भी मॉड का क्वेश्चन आया तो मॉड को सॉल्व करने की मेथड्स तुमसे पूछे गए कि क्या क्या मेथड कैसे निकाल सकते हो। ध्यान रखना, मॉड का सॉल्व करने का कोई आज तक मेथड नहीं बना और ना बनेगा, हमको जहां तक उम्मीद है। आज तक कोई मेथड बना ही नहीं जिसको मॉड से सॉल्व कर लिया जाए। तो क्या मॉड सॉल्व नहीं होगा? बिल्कुल सॉल्व होगा। जैसे हम तुमसे कहें कि एक रूम है, एक रूम में कोई बंदा फंस गया है और रूम का बाहर का, अंदर से दरवाजा एक्चुअली लॉक हो गया, मान लो बच्चा है छोटा, गलती से बंद कर दिया, खोल नहीं पा रहा है और तुम्हें रूम के अंदर जाना है, तुम्हें रूम के अंदर जाना है और कोई रास्ता है नहीं उसके अलावा, तो क्या सोच बताओ क्या करोगे? दया को बुलाओगे? खुद दया बन जाओगे ना, गेट को तोड़ोगे ना। उसी तरह जब मॉड को उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मॉड का कोई भी तुम्हारे पास तरीका मेथड नहीं है, तो क्या करोगे? खुद दया बन के मॉड को ब्रेक करोगे। क्यों? मॉड को क्या करोगे? ब्रेक करोगे। मींस कह सकते हो मॉड के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकमात्र तरीका है क्या? मॉड ब्रेकिंग मेथड। क्या है? मॉड ब्रेकिंग मेथड। और मॉड को ब्रेक किया जाए, यानी कि जो मॉड कैसे ब्रेक करते हैं ये पहले समझते हैं। एक्चुअली हम मॉड को ब्रेक करना भी सही नहीं बोलते हैं, क्योंकि मॉड के हम एज्यूम्शंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एज्यूम्शंस। मतलब वो जहां जहां निगेटिव हो रहा है ना, उसके मॉड को हटा के माइनस लगा दें। देखो कैसे, ये देखो, अगर मॉड जो है, देखो अभी भी तो वैल्यू पॉजिटिव बन रही है, अभी भी तो वैल्यू पॉजिटिव बन रही है, नेचर नहीं बदला ना। जैसे मैं बोलूंगा तुमको मैं जम्मू कश्मीर भेज दूं या कन्याकुमारी भेज दूं या लंदन भेज दूं या फिर कहीं स्विट्जरलैंड भेज दूं, रहोगे तो वही इंसान, रहेंगे तुम्हारे वही बाल के कलर, दांत वही उतने ही रहेंगे, नाक भी उतने रहेंगे। ऐसा तो है नहीं नाक 2 बन जाएंगे, बोलो होगा? उसी टाइप से तुम्हारा यहाँ पे कहानी हो रही है कि अगर हम कोई चीज चेंजिंग करते हैं, ध्यान रखना, मैथ्स में यही ध्यान रखना, अगर कोई तुम एक चीज से कोई दूसरी चीज में चेंजिंग कर रहे हो, मतलब एक स्टेप से अगला स्टेप ला रहे हो, उसके नेचर में बदलना। जैसे इसका नेचर क्या था? पॉजिटिव करना। हमने कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस कराया ना, लेकिन क्या इसका नेचर बदला? पॉजिटिव अभी भी है ना, माइनस माइनस प्लस। ठीक, तो यहां से तुमको क्या निकला? अगर इनपुट, अब देखो, अब सीखना स्टार्ट करो। मॉड के अंदर वाली चीज ये क्या होती है? मॉड का इनपुट क्या होता है? इनपुट। अब यहां से कॉन्सेप्ट पकड़ना स्टार्ट करो। अगर इनपुट ग्रेटर देन 0 हुआ, मॉड हटाओ, प्लस लगाओ। ठीक, अगर इनपुट लेस देन 0 हुआ, मॉड हटाओ, माइनस लगाओ। अरे भैया बात समझ में आवा? बोलो। मॉड हटाओ। ठीक, अभी एक चीज छूट रही है, हमने पॉजिटिव वाली चीजें देख ली, निगेटिव वाली चीजें देख ली, लेकिन इक्वल टू 0 हमने नहीं देखी। तो इक्वल टू 0 देखने की तुम कहीं एक जगह इक्वलिटी लगा लो, कहीं एक जगह इक्वलिटी लगा लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्यों? अभी उसके बारे में भी तुमको हम समझाते हैं। क्यों? देखो, अगर एक जगह इक्वलिटी लगाओगे तो देखो, ध्यान सुनना, अगर मान लो 0 है, 0 के पहले तुम अगर तो हमने यहां क्या माना? ग्रेटर देन 0 के साथ लगाया ना, तो ग्रेटर देन 0 के साथ लगाऊंगा मतलब प्लस लगाया, प्लस 0 का वैल्यू भी क्या होता है? 0 ही होता है। अगर मैं इसके साथ लगाता, इसका मतलब -0 होता, मतलब मॉड हटाते माइनस लगाते, तो अभी भी क्या है? 0 ही बनेगा। इधर तुम चाहे इसके साथ लगा लो, चाहे इसके साथ लगा लो, कोई इशू नहीं पड़ता। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ये मॉड ब्रेकिंग मेथड कहां से आया? यहां से आया। देखो, ये मॉड का क्या था? अब इनपुट। ये -2 क्या है? इनपुट है ना।
मॉड के अंदर ये इनपुट का तुमको साइन पता है क्या है, निगेटिव है कि पॉजिटिव? -2 तो तुमको पता है निगेटिव है, इसमें कुछ पता करने की जरूरत नहीं है। आज तक जो साइन तुम पता करते आ रहे थे साइन स्कीम में, अब यहाँ पे एप्लीकेशन धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा। इसका साइन तुमको पता है -2 क्या निगेटिव है। अगर अंदर निगेटिव हुआ मतलब लेस देन 0, मतलब इनपुट लेस देन 0, मॉड हटाओ माइनस लगाओ। याद आई बात? अगर मॉड के अंदर मतलब इनपुट, मॉड का इनपुट लेस देन 0 हुआ, मॉड हटाओ। देखो मॉड को हमने हटा दिया ना, मतलब ब्रेक कर दिया मॉड को ना, वही चीज यहां पे। अगर मॉड के अंदर का चीज लेस देन 0 मतलब इनपुट जो है निगेटिव हुआ, देखो लेस देन 0 मतलब निगेटिव ना, निगेटिव हुआ, मॉड हटाया हमने, माइनस लगाया। वही चीज किया हमने, कुछ अलग चीज किया है? वापस जाओ। अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव था ना मेरे भाई, बोलो ये पॉजिटिव तो था। अगर मॉड के अंदर क्वांटिटी मतलब इनपुट, अब चेक समझ में आ रही बात? मॉड के अंदर अगर इनपुट तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव है, मॉड हटाओ प्लस लगाओ, फिर यहां पे आ जाओ। मॉड के अंदर की इनपुट अगर पॉजिटिव हुआ मतलब ग्रेटर देन 0 हुआ, मॉड हटाओ प्लस लगाया। सीख गए? तो अब ये तुमको मैंने क्वेश्चन दिया, मॉड के अंदर मतलब इनपुट की जगह इस बार क्या रखा है हमने, x रखा है। जरा इसको ब्रेक करके बताओ। आओ ब्रेक करते हैं। सीख, जैसे मैं बोलता जाऊंगा उसको तुम फील करते जाना। क्या करोगे? फील। x के बारे में साइन पता है, निगेटिव है कि पॉजिटिव? नहीं पता। पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। तो अगर ये पॉजिटिव हुआ, अब अब्जम्पशन मानेंगे भाई, क्योंकि हमको पता ही नहीं पॉजिटिव है निगेटिव, हम अब मान के चलेंगे। अगर पॉजिटिव हुआ इनपुट मतलब x जो की है, अगर पॉजिटिव हुआ तो मॉड हटाएंगे प्लस लगाएंगे, मतलब सीख गए? सीख गए कि नहीं सीख गए? अगर मान लो ये नेगेटिव हो गया तब क्या करेंगे? कुछ नहीं, मॉड हटाएंगे माइनस लगाएंगे, ताकि x अगर निगेटिव रहे मतलब x निगेटिव है और ये बाहर भी निगेटिव पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव है मतलब ये x पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देनी चाहिए। पॉजिटिव दे भी रहा है, यहां भी दे रहा है, यहां भी दे रहा है, हमारा काम सेटिस्फाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। बना लेगा काम। अभी 0 वाली छूट रही, कहीं यहां मेंशन कुछ आए, जहां तुम जोड़ लो 0 को, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? तुम कहीं भी उसको जोड़ लो। सीख गए मॉड को ब्रेक करना? आओ अब अगला क्वेश्चन, मॉड ऑफ x - 2 को चलो ब्रेक करके बताओ। सीखो कैसे करना। अगर इनपुट में इस बार क्या है, x - 2, इनपुट में क्या है, अगर ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव हुआ, अगर अंदर की चीज पॉजिटिव हुई, मॉड हटाएंगे, और अगर इनपुट हमारा लेस देन 0 हुआ, मॉड हटाएंगे माइनस लगाएंगे। बात समझ में आ गई कि अभी 0 वाली छूट रही, कहीं एक जगह मेंशन कर लो, कहीं भी मेंशन कर लो तुम 0 को, मतलब कहीं भी इक्वलिटी लगा लो। इक्वलिटी लगाने मतलब इक्वल टू 0 वाला भी हमने कंडीशन देख लिया। ठीक, अब आ जाओ। अभी देखो ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, अब सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, x - 2। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, 2 - x। ये x - 2 किसके लिए है, x ग्रेटर देन 2 के लिए, और ये किसके लिए, 2 को हमने थोड़ा भेज दिया। अब इसका मतलब समझते हैं। ये देखो मॉड को हमने ब्रेक कर दिया, मॉड को हमने ब्रेक कर दिया। अब इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो समझते हैं। अभी तो हमने मॉड को ब्रेक किया, ठीक, मॉड ब्रेक करने के बाद इसकी एक बार अंडरस्टैंडिंग सीख लेते हैं। ध्यान सुनना, क्या ध्यान सुनना, x जो x 2 से बड़े होंगे, वो सारे x जो 2 से बड़े होंगे उनके लिए x - 2 पॉजिटिव होगा। क्यों? रख के देखो यहाँ पे 2 से बड़े नंबर रखो तो ये हमेशा क्या बनेगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, वो x जो 2 से छोटे होंगे वो यहां रखोगे तो भी पॉजिटिव बनेगा। बन रहा है? मेरी बात समझ में आया? तो देखो हमने ब्रेक कर लिया। देखो मॉड यहाँ पे कहीं है, नहीं है, हमने ब्रेक कर लिया है। इस मॉड को ब्रेक कर लिया कि नहीं कर लिया? हाँ या ना किया? अब चलो इस पे क्वेश्चन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 फॉर द इक्वलिटी टाइप। पहले हम इक्वलिटी वाले क्वेश्चन लगाएंगे जहां बराबर रहेगा, ठीक है? क्योंकि मॉड को सॉल्व करने के तुम्हारे पास कितने मेथड, सिर्फ एक और एक लास्ट मेथड, कौन सा, डायट्रिक। कौन सा? डायट्रिक मतलब तोड़ने वाला, मॉड को ब्रेक करने वाला। मतलब x - 1 बराबर हमने पूछा है एक पहला क्वेश्चन 2, मतलब हमने तुमसे पूछा है यहाँ पे
मॉड ऑफ x माइनस वन इज इक्वल टू 2, मतलब ये वो सारे, इसका पहले अंडरस्टैंडिंग समझो, इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का। वो सारे x बताओ, त्रिभुवन इधर देखो, वो सारे x बताओ कहां से, माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक, यहां से लेकर यहां तक के वो सारे x बताओ। सो रहा है, तुमको नहीं इसको बोल रहा हूं, अभिषेक को, मुंह धुल के आ जाओ, ठंडे पानी से धुल के आना, ऊपर फिल्टर वाला लगा है ना, खूब ठंडा ठंडा पानी धुल के आओ मुंह जल्दी। देखो वो सारे x बताओ, ठीक है, वो सारे x बताओ जिनके लिए यहां पे x रखूं और -1 से सॉल्व करूं, इसको सॉल्व करने के बाद बराबर 2 की वैल्यू बन जाए। जिस तरह से क्वेश्चन होता था पहले तुम्हारा, अगर मान लो ये क्वेश्चन होता, ये क्वेश्चन होता, मॉड नहीं लगा, इसका मतलब क्या है, वो x बताओ जो यहां पुट कर दें और एक घटाने के बाद 2 वैल्यू दे दे, तुम कहोगे सीधा सीधा 3 आंसर है। बच्चों वाला ट्रिक याद आया, क्लास सेकंड या थर्ड की टॉपिक है, डब्बा है, डब्बा में क्या भर दूं ये घटाने के बाद 2 बन जाए, 3, तूने यहाँ 3 बता दिया। लेकिन जब हमने क्लास 9th की चीज तुमसे सीधा पूछ ली, ये वाली, वो सॉरी क्लास 8th की चीज तुमसे सीधा पूछी, तब नहीं बता पाए। क्लास 2 की चीज तुमने बता दी, क्लास 8 चीज नहीं बता पाए, कंफ्यूज हो गए कैसे सॉल्व करना है इसको। 1 को भेजना क्यों है, तुम सीधा सीधा सॉल्व कर लो इसको। अरे x में क्या रख दूं, x क्या था, तुम्हारे लिए एक डब्बा ही तो है, अरे सोचो, ठीक है। बाकी वो तो मेथड है, 1 को उधर ले जाके 3 बना दिया, ठीक, अलग का इशू है। लेकिन इसको कैसे सॉल्व करोगे, या तो रख रख के चेक करो, तुमको पहले बताया है सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड फेल हो जाएगा, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक तुम्हारे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं, तुम इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स को अनंत बार तुमको रख रख के चेक करना है, अनंत बार तुम रख के चेक नहीं कर पाओगे, कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो कैसे करोगे फिर, आओ सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्व करने का मेथड तुमको जो बताया था क्या है, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र मेथड, वो है मॉड ब्रेकिंग मेथड, डायट्रिक, ठीक है। और डायट्रिक लगाते हैं, मतलब मॉड को ब्रेक करते हैं, कि माना कि हमने क्या किया, मान लिया कि इसको x-1 मतलब इनपुट जो है x-1 ग्रेटर देन 0 हुआ, तब क्या होगा, इनपुट लेस देन 0 हुआ तब क्या होगा। मेरी बात समझ आई, मतलब अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी लेस देन 0 हुई, मॉड हटाओ, लगा दिया। अगर अंदर की क्वांटिटी बोलो पॉजिटिव हुई, मॉड हटाओ, प्लस लगाओ, ताकि प्लस 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 ही रहे और माइनस इंटू माइनस प्लस रहे, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बनती है, ताकि इफेक्ट ना पड़े, मतलब नेचर ना बदले, है ना। बराबर क्या था, 2 था, बराबर क्या था, 2 था। अभी एक चीज मिस हो रही थी, इक्वलिटी वाली, इक्वल टू 0 वाला सेक्शन छूट रहा था, हमने इक्वल टू 0 वाला कर लिया, कोई दिक्कत। अब जरा इसको फिर से सॉल्व करना है, क्यों सॉल्व करना है, क्योंकि x-1 लेस देन 0 है ना, इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, ये हो जाएगा तुम्हारा x लेस देन और इक्वल टू 1, यहां पे क्या आएगा, x ग्रेटर देन 1। अब पूरा सॉल्व हो गया, कहने मतलब पहला एज्यूमेशन निकल के आया कि 1 से छोटे x के लिए ये बनेगा और 1 से बड़े x के लिए ये बनेगा। देखो 2 पार्ट में क्वेश्चन बट गया, डिवाइड हो गया। मॉड को ब्रेक ही किया है मैंने ना, नहीं किया ब्रेक, यही तो मॉड को हमने ब्रेक किया था। यहां पे इस तरह लिखा था हमने, ये मॉड x-1 बराबर, x-1 बनेगा कब, जब x-1 ग्रेटर देन 0 होगा, तब x-1 लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, तब माइनस टाइम्स x-1 बनेगा। यही तो लिखा था, जो ऊपर लिखा है मैंने वही है ना। इसी चीज को हमने यहाँ पे क्या किया, यूज किया है, कोई दिक्कत। अब जरा इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, फिर दोनों को मिला दो, काम बराबर। दरवाजा तोड़ो, अंदर काम निकालो, फिर दरवाजा को जोड़ दो, काम भर खत्म, समझे। वही चीज यहां करना है। चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करो। -x + 1 बराबर 2, इस तरह कौन करता है, बच्चों की तरह तुम करते हो। तेजी से करना सीखो, कब सीखोगे, x को उधर भेजा, 2 किधर भेजा, तो x इक्वल टू क्या आ गया, -1। यहां से देखो 1 उधर, x इक्वल टू 3 आ गया। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिले, 2 पॉइंट्स मिले ना, दोनों तुम्हारे सोल्यूशन है ना, यूनियन लेते हैं लास्ट में। एक चीज यहां मिस कर गए, पूछो क्या, एक चीज मिस कर गए, यूनियन अभी नहीं लेना था, पता है क्यों, जैसे मैंने बोला तुम्हारा एरिया मैंने दे दिया कि तुम्हारा एरिया इलाहाबाद है, तुम्हारा एरिया वाराणसी है, ठीक। अब तुम्हारे एरिया में जितने
मैकडोनल्ड्स के तुम्हारे पास मान लो मैकडोनल्ड्स का एक कह सकते हो कि होटल्स हैं, ठीक, वो तुमको गिन के बताने हैं। तुमसे मैंने बोला जितने तुम्हारे एरिया में, कोई दूसरा कंपनी नाम बताओ यार, याद नहीं आ रहा है। जोमेटो की जितने भी ऑफिसेस है तुमको वो बतानी है। हमने इससे पूछा जोमेटो की ऑफिसेस बतानी है वाराणसी क्षेत्र में, तुमको बताना है मैकडोनल्ड्स के जितने वो हैं ऑफिसेस वो बताने हैं, ठीक। ऐसा तो करोगे नहीं कि जो ये है वो जाके इलाहाबाद वाले में घुस जाएगा, ऐसा तो नहीं। अगर इसके रेंज की चीजें हैं, मतलब इसके लिए क्या है जोमेटो वाली चीज जो कि वाराणसी में देखनी है। अगर जोमेटो की एक भी ऑफिस वाराणसी में नहीं होगी तो ये क्या बोलेगा, मैं फाई हूं। ये तो नहीं बोलेगा कि तुम्हारा वाला जोड़ के बता देगा, ऐसा तो नहीं करेगा। ऐसा भी नहीं है कि मैकडोनल्ड्स जाके वहां पे चेक करके आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। उसी तरह तुम्हारा, तुमको अगर ऐसा, तो तुम वही चीज तुम्हारे लिए भी लागू होगी, तुम वो चीज उनके लिए नहीं करोगे या फिर तुम उनके लिए वो नहीं करोगे। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये है कि अगर हमने ये लिया है x लेस देन और इक्वल टू 1 लिया है, x लेस देन और इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे लिए जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या है, 1 के बराबर, बोलो वो क्षेत्र क्या है, 1 के बराबर और 1 से छोटी, यही क्षेत्र, इसी एरिया में तुमको सॉल्यूशन ढूंढना है। और तुमको सॉल्यूशन क्या मिला है, x इक्वल टू -1। क्या तुम्हारा -1 इस एरिया में लाई करता है? क्या तुम्हारा जोमेटो ऑफिस वाराणसी में लाई करता है? बाकी कहीं भी लाई करे हमसे मतलब नहीं है, वाराणसी में लाई करना चाहिए। नहीं लाई करेगा तो फाई बताएंगे। क्या लाई करता है -1? एग्जैक्टली -1 लाई करता है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन आपका माना जाएगा, ठीक। अगर लाई नहीं करता, इधर से लाई करता, मान लो ये होता, मान लो 3 या 2 होता, तो 2 तो इधर है, आउट ऑफ रेंज। क्या है, आउट ऑफ रेंज, तो ये क्या होता, नो रिजल्ट। कहने का मतलब क्या कह सकते हो कि इन दोनों का क्या होगा, इंटरसेक्शन। क्या होगा, इंटरसेक्शन, मतलब इन दोनों का कॉमन निकालो, इंटरसेक्शन निकालो, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो, इन दोनों पॉइंट्स का। तो यहां से यहां तक के पॉइंट्स किसी दोनों में होने, इंटरसेक्शन क्या कहता है, दोनों में होना चाहिए, किसी एक में है ना, भी नहीं है। यहां से यहां तक के पॉइंट्स किसी एक में है लेकिन दोनों में नहीं है। अगर दोनों में होगा तभी लेंगे। दोनों में कौन सा नजर आ रहा है, सिर्फ -1 नजर आ रहा है। देखो इसमें भी है और इसमें भी है -1, है ना। तो x इक्वल टू -1 इंटरसेक्शन लेने के बाद इसका आंसर आएगा x इक्वल टू -1। ये इंटरसेक्शन लेना जरूरी, क्योंकि एज्यूमेशन लेते वक्त ध्यान रखना। उसी तरह यहां पे भी इंटरसेक्शन लेंगे। क्या x इक्वल टू 3 x ग्रेटर देन 1 के रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आंसर आ रहा है, एग्जैक्टली आ रहा है। तो x इक्वल टू 3 भी हम ले लेंगे। फिलहाल ये इतना इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे ये सब करने की नहीं भी करते ना तब भी हो जाता, क्योंकि बहुत इजी। लेकिन जेईई एडवांस के जो क्वेश्चंस बनते हैं ना तुम्हारे, वहाँ फंसा देगा, यही फंसाता है, छोटी छोटी चीज़ें फंसाता है, मैं बता रहा हूँ, सीख लो इसलिए, ठीक है। अब तुमने यहाँ पे यूनियन ले लिया, यानी कि तुम्हारा आंसर क्या निकला, x इक्वल टू -1 और 3। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसे पॉइंट्स नजर आए कि जिनको हम यहाँ पुट करेंगे तो वैल्यू 2 के बराबर बनेगा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? नहीं है ना। इसको सॉल्व करने का एक और, ये तो एज्यूम्पशन वाला मेथड है ना, ये मेथड हर जगह लगेगा। क्या लगेगा, हर जगह लगेगा, ये मेथड हर जगह लगेगा। लेकिन इसका एक और मेथड है, पूछो क्या, जब इक्वलिटी लगेगी तब। ये इक्वलिटी के लिए, इक्वलिटी के टाइप के लिए क्वेश्चंस के लिए एक और मेथड यहां से जनरेट करते हैं। कहां से, यहीं से जनरेट करेंगे। फिलहाल हम पहले बताते हैं, जैसे मॉडुलस ऑफ x - 1 इक्वल टू 2 है, तो अगर हम x - 1 मॉड को सीधा सीधा ब्रेक करके +-2 लगा सकते हैं। याद रहे, अगर ये क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा ग्रेटर देन 2, तो ये काम कभी मत करना, ये काम कभी मत करना, इन इक्वेशन में कभी +- नहीं लगेगी, कभी नहीं लगेगा। रीजन बताता हूं उसके पीछे, ठीक है। और ये +- क्यों लगाया मैंने, ये +- मैंने क्यों लगाया, कहां से लगाया, इसका भी रीजन बताता हूं, रटना नहीं। तुम लोगों ने सीखा होगा शायद कि +- लगा देते हैं, सीखा है तुमने कभी, सीखा है ना, +- सीधा लगा के सॉल्व कर लो। लेकिन क्यों लगाते तुमको रीजन मालूम है इसके पीछे, पता चल गया? आओ दिखाओ, देखो कहां से, ध्यान सुनना, कैसे ध्यान सुनना। अगर मैं इस सबको इरेज कर दूं, इसको भी इरेज कर दूं, देखो बात समझना, बहुत बारीकी वाली पॉइंट बता रहा हूं, इसको भी इरेज कर दूं थोड़ी देर के लिए। और अगर हम एक चीज करें, ये जो माइनस है, माइनस का मल्टीप्लीकेशन कर दें, यानी क्या हो जाएगा, x - 1 इक्वल टू -2 हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब माइनस मल्टीप्लाई किया हमने, -- ये प्लस बन जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या होगा, x - 1 इज इक्वल टू, ये +2 तो है। अगर हम यहाँ पे कुछ ना मल्टीप्लाई करें, एक्चुअली ये +2 ही तो है,
है कि नहीं है मेरे भैया। एक बार x माइनस वन जो है -2 बन रहा है, एक बार x माइनस वन क्या बन रहा है +2। अगर इन दोनों को हम कंबाइंड कर दें, क्या कर दें, अगर इन दोनों को हम कंबाइंड कर दें, कंबाइंड करने के बाद क्या बनेगा, ये कंबाइंड करना आता है कि नहीं आता है, आता है। तो ये हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहां से अब एक शॉर्टकट बन गया हमारा। क्या करना है, डायरेक्ट निकालो x माइनस वन, जब इक्वलिटी लगी रहेगी तभी करना भाई वाला है, तभी करना, नहीं तो अगर अगर अलग जगह करे तो गड़बड़ आ जाओगे फिर, ठीक है। जब इक्वलिटी लगी रहेगी तभी करना, ये क्या कर दोगे +-2 हमेशा इक्वलिटी में केवल करना है, समझे। मतलब ये जो तुमको मैंने बताया +-2 यहां इनइक्वलिटी में नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। इनइक्वलिटी में सिर्फ किस मेथड चलोगे, इस मेथड चलोगे, ये एजुमेशन के मेथड से। फिलहाल क्या तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है क्या कि अगर इस वाले मेथड का ये शॉर्टकट बन सकता है तो क्या इनइक्वलिटी के लिए जब ये बनेगा ग्रेटर देन और लेस देन, तो क्या वहां पे शॉर्टकट नहीं बनेगा, हम कहेंगे बनेगा, वहां पे भी शॉर्टकट बनाएंगे, अभी बनाते हैं, कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। चलो अब नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, देखो बताता हूं। x माइनस 3 इज इक्वल टू 4। अब सॉल्व करके बताओ, दो मेथड्स बताना तुमको। पहला मेथड कौन सा आएगा तुम्हारा, पहला मेथड तुम्हारा ये हो जाएगा शॉर्टकट वाला, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी लगी है, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी लगी है तो इक्वलिटी लगने पे हम +-4 कर सकते हैं। तो एक बार यहां से क्या लेंगे, +4 को लेंगे, एक बार एग्जैक्टली एक बार -4 को लेंगे, -4 को लेंगे तो क्या बनेगा -1, और +4 को लेंगे तो क्या बनेगा 7। तुमको आंसर मिल गया, एक ठो -1 एक ठो 7, आंसर आ गया। वो तरीका क्या था, ट्रिकी मेथड थी, लेकिन हमने तुमको बोला था ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हमें दोनों मेथड को सीखना है, एजुमेशन वाले मेथड को भी सीखना है, क्योंकि जे एडवांस में ये नहीं, ये वाले मेथड काम आएंगे, ठीक है। ये एजुमेशन जो तुमको एजुमेशन बार बार लेना है वो सारी चीजें देखो कैसे करना है। यहाँ पे तुमने क्या माना, वही मॉड को ब्रेक करने वाला, कि माना कि x माइनस 3 यानी कि मॉड के अंदर की क्वांटिटी अगर अभिषेक अगर लेस देन 0 हुआ, मॉड के अंदर की क्वांटिटी लेस देन 0, मॉड हटाएंगे क्या लगाएंगे माइनस, बराबर हो जाएगा 4। यहां पे मॉड के अंदर अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, मॉड हटाएंगे प्लस लगाएंगे, प्लस लगा दिया, ये लगाया है मैंने प्लस, लगाया कि नहीं लगाया है प्लस, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -x, ठीक है, या सीधा माइनस मल्टीप्लाई उधर कर दो, जल्दी हो जाएगा, माइनस उधर मल्टीप्लाई -4 और 3 उधर गया तो x इक्वल टू, यहां से x इक्वल टू 7। क्या तुम्हारा ये आंसर इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है, पहले इसको सॉल्व तो कर लो पूरा। क्या हो जाएगा ये x ग्रेटर देन 3 का सेक्शन, इक्वलिटी जगह लगा लेना भाई, ठीक है, और x लेस देन 3 वाला सेक्शन लगा दिया। क्या x लेस देन 3 मतलब 3 से छोटे में -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने पे क्या ये आंसर मिल रहा है, हाँ बिल्कुल। ऐसे यहाँ पे भी इंटरसेक्शन लिया, तुमको आंसर मिल रहा है x इक्वल टू 7, बिल्कुल 3 से बड़े में मिलता है, तो दोनों का तुमने यूनियन ले लिया, -1 और 7 तुम्हारा आंसर, दो आंसर बने। और क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स हैं, इनका सोल्यूशन क्या लिखोगे ऐसे, x बिलोंग्स टू -1, 7, करली ब्रैकेट में सिखाया है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स हमेशा करली ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तरीका समझ गए करने का। अब एक बड़ा क्वेश्चन और, एक छोटा सा थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन। अच्छा इसको कर लोगे क्या, 2 2 4 ना 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 ना, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तुमको इसको अलग ब्रेक करना है, इसको अलग ब्रेक करके चलना पड़ेगा, इसको अलग ब्रेक करना है, इसको अलग ब्रेक करके चलना पड़ेगा। बताओ बोलो भाई कैसे होगा। हाँ एक बार x-1 को पॉजिटिव लेंगे और x+1 को आओ देखो, एक बार एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव लिया। चलो देखो यहाँ पे एजम्पशन बनाते हैं, पहले तो हम साइन स्कीम ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, देखो अब साइन स्कीम का काम बन गया, त्रिभुवन देखो इधर, अब साइन स्कीम का काम बनेगा, देखो कैसे, अब तो सीख गए होगे ना यहाँ पे, जरा बताओ, जरा बताना। x-3 है, अगर इसका साइन स्कीम बोलता ड्रॉ करने के लिए, ये प्लस होता ये माइनस होता, तो x लेस देन 3 के लिए निगेटिव होती है चीजें इसलिए माइनस लगा दी जाती हैं, x+3 के लिए पॉजिटिव होती चीज इसलिए प्लस लगा दी जाती है,
वही चीज यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं अब ना कि x माइनस 1 है, इसके जीरोस क्या है 1 है, इसके जीरोस क्या है 1 है, 1 के राइट साइड जो भी चीजें रखोगे तो हमेशा क्या लेगा पॉजिटिव लेगा, लेफ्ट साइड के लिए निगेटिव लेगा। एग्जैक्टली और इस तरह ये -1 है, -1 का राइट साइड क्या लेगा पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। सन स्कीम ड्रॉ की अंदर की अब हमें कॉमन देखना है, इसलिए इनका बन गया साइन स्कीम। हमारे पास 3 सेक्शन बने भाई। कितने सेक्शन बने त्रिभुवन, कितने 3, पहला दूसरा तीसरा, पहला पार्ट दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट। जिस तरह यहां पे 2 सेक्शन बनते थे, पहला और दूसरा, सिर्फ 2 पार्ट बनते थे, देखो ये पहला ये दूसरा, लेकिन अब यहां पे 3 पार्ट बनेगा। ठीक समझ आई बात, चीजें वही हैं, कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा, चीजें वही हैं। अब आ जाओ पहला पार्ट बनाते हैं। पहला पार्ट है तुम्हारा अच्छा बना ही लेते हैं, ऐसे कर ले x लेस देन और इक्वल टू -1, ऐसे ही कर लेते हैं। एक पार्ट है -1 से छोटे वाले सारे x, कोई दिक्कत। दूसरा पार्ट -1 से लेके 1 तक के बीच के x, बोलो, क्योंकि हमने -1 यहाँ इंक्लूड कर लिया, यहाँ इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। अभी हमने 1 यहाँ इंक्लूड नहीं किया तो अगले वाले में इंक्लूड करना है, या यही इंक्लूड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगला सेक्शन कौन सा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाला पार्ट है, कर लिया हमने। अब शायद तुमको बहुत नींद आ रही है, हो गया कि नहीं हो गया, बोलो कोई दिक्कत यहां तक। पहला पार्ट दूसरा पार्ट, इस पार्ट में इस पार्ट में ध्यान सुनना, मैं जो करने जा रहा हूं, जो बोलने जा रहा हूं उसको बारीकी समझना। इस पार्ट में दोनों मॉड का साइन माइनस, या ऐसे कह लो कि इन दोनों पार्ट में, मतलब इस वाले पार्ट में दोनों मॉडुलस का इनपुट कैसा वैल्यू ले रहा है, निगेटिव। मतलब ये अंदर की क्वांटिटी निगेटिव थी, इसलिए मॉड हटाएंगे माइनस लगाएंगे। बोलो मॉड हटाएंगे, x -1 क्या था, इनपुट था। अगर इनपुट लेस देन 0 होगा क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अगर इनपुट लेस देन 0 होगा तो मॉड हटाएंगे माइनस लगाएंगे। पता है ना ये बात, कहानी पता है। अगर ये चीज नहीं होती मेरे भाई, ये चीज नहीं होती, ये सिर्फ इतना होता, क्या करते, ये चीज जहां पे छोटी होगी वहां पे माइनस लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला भी क्या होगा, माइनस लगेगा। अगला भी तो माइनस है ना, दोनों माइनस है ना, दोनों का इनपुट माइनस है ना भैया। इनपुट का ही तो साइन स्कीम मैंने ड्रॉ किया है, वही तुम करते आ रहे हैं। अगर इनपुट लेस देन 0 हुआ मॉड हटाओ माइनस लगाओ, अगर इनपुट ग्रेटर देन 0 हुआ मॉड हटाओ प्लस लगाओ। बहुत डीप की बातें हैं यहाँ पे, बहुत डीप है। यही सब चीजें तुम सीख गए, बेसिक जो बता रहा हूँ ना, जो बता रहा हूँ, 1 महीने तक बेसिक पढ़ते रहो। यही सब चीजें तुमको जे एडवांस मेंस एनडीए जो भी तुमको देना है, तो टॉप रैंकर बनोगे, समझे। कोटा फैक्ट्री में रटाते हैं ये सब चीजें, एग्जैक्टली बताओ, रटाएंगे। देखो बात समझ में आई यहां तक। बराबर क्या है इसके आगे 3, आप सॉल्व कर लोगे, मॉड तो ब्रेक हो गया। इस वाले सेक्शन में आते हैं, -1 से 1 तक के बीच में। जरा बताओ -1 से 1 के बीच में, पहले ये देख लो यहाँ पे, ये प्लस जो ये नीचे वाली बनी है, ये किसकी साइन स्कीम थी, ये x -1 की। ये किसकी थी, x+1। तो जरा बताओ x -1 इस सेक्शन में प्लस है कि माइनस है, एग्जैक्टली माइनस है। मतलब अगर इनपुट निगेटिव हुआ मॉड हटाएंगे माइनस लगाएंगे। फिर अगला x+1 यहां पे क्या है, पॉजिटिव। तो अगर इनपुट पॉजिटिव हुआ मॉड हटाएंगे, एग्जैक्टली पॉजिटिव लगाएंगे, बराबर 3। इस वाले सेक्शन में आते हैं, इस सेक्शन में दोनों पॉजिटिव है। अगर इनपुट मॉड के अंदर इनपुट पॉजिटिव हुआ मॉड हटाओ पॉजिटिव लगाओ, मॉड हटाओ देखो 3 पोर्शन है, तीनों पोर्शन को ब्रेक कर दिया, अलग अलग सॉल्व करो, फिर इंटरसेक्शन लो, फिर यूनियन कर दो। और जल्दी करते हैं, -x -2x +1। देखो -2x बन गया, यहां +1 -1 कट गया, बराबर 3, यानी कि -2x बराबर 3, तो मतलब x बराबर -3/, पहला सॉल्यूशन। इसी आगे इंटरसेक्शन ले लेते हैं। क्या x = -3/2 इसके सेक्टर में आता है, बिल्कुल आता है। इंटरसेक्शन लो, आता है, बिल्कुल आता है, यानी कि ये आंसर आपका कैलकुलेट होगा। यहां पे आओ, -x + x
कट जाएगा, -1 इज +1 और यहाँ क्या बना +1 2, तो 2 क्या 3 के बराबर होता है? एब्सर्ड, यहां से 5, नो सॉल्यूशन। एब्सर्ड मतलब फॉल्स, फॉल्स मतलब नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, सिखाया है। आगे आप x -1 मतलब इसके -1 से लेके 1 तक के बीच के जो भी इनपुट्स होंगे उस इनपुट को यहां रखोगे, 3 के बराबर रिजल्ट कभी नहीं देगा। कहने का मतलब यही है, बराबर नहीं देगा, इसलिए 5 है, कोई सोल्यूशन नहीं है। मतलब इसके बीच का -1 से 1 के बीच के कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा। समझे मेरी बात? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का सेक्शन, 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू क्या बन गया? बोलो। अब क्या इसके बीच में आता है? बिल्कुल आता है। तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ 2 सोल्यूशन मिला यहां से, कौन कौन से? x इक्वल टू ±3/, एक तो -3/2, एक तो +3/2, यानी कि तुम्हारे पूरे -∞ से +∞ तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसे पॉइंट्स थे जिनको हम यहां रखते और वैल्यू के 3 के बराबर देता। मजा आया? आया कि नहीं? एजुकेशन समझ में आ रही बात? मजाक मत करना, समझ में आई बात? इसी तरह तुम 3 नहीं, 2 नहीं, 3 4 5 तमाम जितने तुम रखना चाहो उतने रख लो, तमाम तुम रख सकते हो ना? इस टाइप क्वेश्चन कर लोगे। अब आ जाओ इसी टाइप के सॉल्वेबल और अनसॉल्वेबल, हेडिंग डालो, सॉल्वेबल एंड अनसॉल्वेबल जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सॉल्वेबल एंड अनसॉल्वेबल। अच्छा, सॉल्वेबल और अनसॉल्वेबल मतलब क्या होता है जानते हो? सॉल्वेबल कब मिलेगा? जब तुम्हारा कांट से सेक्टर बनेगा। जो तुम्हारी इंडिटरमिनेसी होती है वो सारे के सारे कांट से वाले में भी आती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बहुत बड़ी बात बताता हूं तुमको, अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड दोनों क्या है? सेम बात है कि नहीं है? दोनों सेम बात है। मैं तुमको इसका आंसर बता दिया, दोनों सेम बात है। तो क्या 0/0 इनमें से, ये तो अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड भी है, 0/0 क्या नॉट डिफाइंड है? क्या इसको 0/0 को नॉट डिफाइंड बोलोगे? गलत। नॉट डिफाइंड तो ये है ना, ये नॉट डिफाइंड कहां है? नॉट डिफाइंड ये कहां हो सकता है? 0/0 है ना, ये तो कांट से है, कुछ कह नहीं सकते। इसका सॉल्यूशन क्या है? जब कांट से हो ना, मैंने बोला था इनडिटरमिनेसी जो होती है या इनडिटरमिनेट टर्म्स जितने होते हैं वो सारे के सारे कांट से के सेक्टर में आते हैं। तो कांट से को हम फर्दर सॉल्व करते हैं। लिमिट्स जब पढ़ते हो याद आया? 0/0 मैंने फिर से सिंप्लीफिकेशन करो, मतलब कांट से जब होए तो क्या करो? फर्दर सॉल्व करो। और सॉल्व करने के जो मेथड्स होते हैं वो क्या होते हैं? तुम्हारे सिंप्लीफिकेशन मेथड हो सकता है, रेशनलाइजेशन हो सकता है, फैक्टराइजेशन हो सकता है, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। झपकियां लेते रहो, सब झपकी ले रहे हैं, ये भी झपकी ले रही है, ऐसे ले लेती है, ऐसे आराम से रिलैक्स। हम देख रहे हैं, नींद आ रही है, रात में तो व्हाट्सएप चलता है नहीं सर, ना, फेसबुक चलता होगा, यूट्यूब चलता होगा। तुमको ही बोल रहे हैं सर, तुमको नहीं बोल रहे, वो लास्ट में त्रिभुवन। सर आप कह रहे थे आने दीजिए तो तब पढ़ाते हैं। आप बताओ, तुम्हारा इतना वेट किया और तुम सो रहे हो क्लास में। माइंड, बॉडी एंड इंटेलेक्ट शुड बी एट वन पोजीशन इन दिस क्लासरूम ओनली। समझे बात? बॉडी तुम्हारी यहाँ, माइंड संगम में, इंटेलेक्ट कहीं और, तो ऐसे कैसे होगा? तब संगम पे ही टहल रहा है। अरे यार, संगम कोई वेट कर रहा है क्या तुम्हारा? क्या कुछ क्या है? चाय पीना है संगम पे? पढ़ लो, पिकनिक ले चलेंगे संगम पे एक दिन, चाय बढ़िया से पिलाएंगे, समझे? दूध खुद लेके जाएंगे, फिर मलाई मार के चाय पिलाएंगे, परेशान ना हो। किसकी बात आ गई? रामलाल? अच्छा, उनकी बात याद आ गई।
चलो ठीक है, चलो तो कांट से सॉल्वेबल और अनसॉल्वेबल टाइप के क्वेश्चन देखो कैसे मिलते हैं, ध्यान सुनना। अगर हमने बोल दिया, ध्यान सुनो मेरी बात, हाँ, अगर हमने बोल दिया एक पॉजिटिव नंबर है, उस पॉजिटिव में तुमने दूसरा एक पॉजिटिव नंबर को जोड़ा, क्या किया, जोड़ा, इन दोनों नंबर्स को तुमने क्या कर दिया, जोड़ा, तो क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव नंबर मिल सकता है। कैसा है ये, अच्छा है, मतलब ट्रू है, सही बात है ना, गलत तो बात है नहीं। अगर हमने पॉजिटिव में, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर पॉजिटिव में नेगेटिव को हमने, मतलब दो पॉजिटिव नंबर्स का हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन इस बार किया, तो क्या बनेगा बताओ। एक पॉजिटिव नंबर में दूसरा पॉजिटिव नंबर हम अगर घटा दें तो क्या बनेगा, चलो ठीक है, चलो ठीक है, पॉजिटिव नंबर वाले 2 है, ये पॉजिटिव नंबर, एग्जैक्टली पकड़ लिया बात, देखो कान से क्या बनेगा, कैन नॉट से, मतलब कुछ कह नहीं सकते भैया। जब भी कांट से केस आए तो सॉल्वेबल होता है, उसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, और तुम वहां पे उसको देख के आंसर नहीं बता दोगे इसका आंसर यही है, ठीक। ये क्या था, अनसॉल्वेबल था। जब अनसॉल्वेबल होगा या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ट्रू होगा तो जो गिवन डोमेन है उन डोमेन के लिए सारे वैल्यूज के लिए ट्रू होगा, मतलब सारे वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा। अगर फॉल्स होगा तो उन सारे वैल्यूज के लिए वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। यही मकसद है। देखो जितनी इंपॉर्टेंट बातें हम बोलते हैं उसको तो लिख लिया करो। तुम लोग लिखते नहीं हो ना, तुम लोग वीडियो जाके देखते हो, देखते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड की हो, उसमें सारा वीडियोस है। कितनी बार देखा एप्लीकेशन में जाके? डेली देखते हैं। डेली देखती हो? ये हमको बेवकूफ बना रही है। सर आप पता है हमको बेवकूफ बना रही है, पता है क्यों? सुनो मैं बता रहा हूँ, पता है क्यों? पता है क्यों? रीजन जानते हो क्या है? पहले दो रीजन वहां से है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ व्यूज हमने 3 रखे हैं। अगर एक बार देखी उसमें 2 व्यू हमको बच्चा दिखेगा, पहली चीज वो अभी दिखा नहीं है, यहाँ से पकड़ में आई। दूसरी चीज पकड़ में कहाँ से आ रही बता रहा हूँ, वेट करो बता रहे। दूसरा कहाँ से पकड़ में आया पता है? उसकी पेमेंट 18,000 रुपये है। अभी तक उसका हमको कोड मैंने बताया नहीं, तुमको बताया ना उसको बताया है, या तो पे की होगी 18,000 जो कि मेरे बैंक में आया नहीं है। आप बताओ। आप यूट्यूब पे डालते हैं? यूट्यूब पे देखा मैंने, एप्लीकेशन ने बोला। ये सारा यूट्यूब थोड़ी दूंगा मैं, ये यूट्यूब पे थोड़ी जाएगा। इतना डीप की चीजें मैं यूट्यूब पे थोड़ी डाल दूंगा ऐसे में, हैं? ये एप्लीकेशन में जाएगा केवल, समझे? तो एप्लीकेशन को कोड बताऊंगा, इसका पेमेंट 0 हो जाएगा तुम लोग के लिए जो एडमिशन लिए हैं। तो वो सारे बच्चे आराम से जाके देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, और त्रिभुवन सोता रहेगा यहाँ भी, क्लास में भी, वहाँ पे भी। वो सोने दो उसको। मैंने बोला अगर सोना सो जाओ, हेडेक नहीं पालना है उसका। चलो इतनी बात क्लियर है। आउट अगला, अगर कोई निगेटिव क्वांटिटी, ठीक है, का एडिशन किसी पॉजिटिव क्वांटिटी में करते हैं तो वो भी क्या होता है? कांट से ही होता है। एक्चुअली क्यों कांट से होता है? क्योंकि ये भी एक तरह का सब्ट्रैक्शन ही है। लेकिन अगर किसी निगेटिव क्वांटिटी का एडिशन किसी दूसरे निगेटिव क्वांटिटी में करेंगे तो क्या बनेगा? एक निगेटिव क्वांटिटी ही बनेगा, गधा पॉजिटिव बनेगा। देखो -3 को तुमको क्या करना है? जोड़ना है -5 में, तो क्या बनेगा? -8 बनेगा। जानते सब चीजें, डीप चीजें, तुम्हें पता बहुत छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी है। बताओ इन्हीं जो छोटी छोटी चीजें ना, इसी पे बेस्ड तुम्हारे IIT एडवांस, IIT मेंस, NDA सब क्वेश्चन है, चुटकियों में सॉल्व करोगे, समझ? इसी की बेस पे अभी देखना, जो तुमको मैंने जो कैन यू सॉल्व सीरीज में चला रहा हूँ यूट्यूब पे अभी, कैन यू सॉल्व सीरीज, वो तुम जाके देखना। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इसी की बेस पे है। मजा आ जाएगा तुमको देखना, समझ जाओगे सारी चीज कैसे हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत? मतलब बड़े से बड़े क्वेश्चन तुम हलवा की तरह सॉल्व करोगे। जाके देखो अनूप वो टाइप किया कि नहीं जो मैंने दिया था त्रिभुवन, जाके देखो। और जरा अगर टाइप किया होगा ना, जो पेपर मैंने दिया था टाइप करने के लिए, जरा देखना वो चीज़ मैच कर लेना, सेम है कि नहीं। मिस्टेक बहुत करता है टाइपिंग। ठीक है, इतनी क्लियर है यहाँ तक बात? अब आगे इसके आगे का सेक्शन देखो। नहीं है गया, बहुत तेज निकलता है। चलो ठीक है, हमारा जो टाइपिस्ट है ना बहुत तेज भागता है, आता लेट से जाता पहले है, उसको पता नहीं किसी चीज़ का इंतजार जैसे रहता है। रियलिटी बता रहे हैं, मिस टाइपिंग बहुत, टाइपिंग कितनी गलतियां करता है, इतनी गलतियां करता है, हम परेशान हो गए। हाथ जोड़ कभी भैया, आज ही बोला मैं, भैया कर देना। एक क्वेश्चन दिया था टाइप कर दो, उस क्वेश्चन टाइप करने के बाद आके यहाँ पे एप्लीकेशन में सारा वीडियो को अपलोड मार दो, भाग गया। अब हम बैठ कर अपलोड मारे उसको, और उसको फ्री का पेमेंट देता हूँ। बताओ मेरे से अच्छा कोई बंदा मिलेगा? बताओ, फ्री का पेमेंट दे रहे हैं उसको, सोच। ये लोग हाँ भी भर रहे हैं बेचारे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो इसी तरह तुम और भी चीजें बना सकते हो, बट ये 4 चीज मेन था।
बात पकड़ में आएगी नहीं आई? तो पहले इसको देखना कि कान से कि ट्रू और मतलब सॉल्वेबल टाइप का है कि अनसॉल्वेबल टाइप का है, ठीक है। तो ये पहला चीज हुआ इक्वलिटी के बेस पे, क्योंकि अभी हम इक्वलिटी वाली चीजें केवल पढ़ रहे हैं, तो इक्वलिटी के बेस पे है। तो अब इक्वलिटी वाली चीजें हमने खत्म कर ली है, इसलिए हम इनइक्वलिटी वाली चीजें भी लाने जा रहे हैं तुम्हारे सामने, इसलिए हम अब इनइक्वलिटी वाली चीजें भी यहां कंटिन्यू करेंगे। कैसे? देखो इनइक्वलिटी वाली चीजें, ठीक है। इनइक्वलिटी वाली चीजें सबसे पहले हम सॉल्वेबल अनसॉल्वेबल वाली चीजें कर ही लेते हैं यहीं पे, उसके बाद फिर बाद में करते हैं। देखो अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, तुमने दूसरी पॉजिटिव क्वांटिटी तुमने जोड़ी है, जोड़ने के बाद क्या ये 0 से बड़ी होगी? कोई एक पॉजिटिव क्वांटिटी में दूसरी पॉजिटिव क्वांटिटी तुमने जोड़ी और क्या ये 0 से बड़ी होगी? एग्जैक्टली कैसा? ये सॉल्वेबल है कि अनसॉल्वेबल? अनसॉल्वेबल। अनसॉल्वेबल क्योंकि सॉल्वेबल वो होते हैं जो कांसे वाले केस होंगे, वहां फर्दर सॉल्व करना, यहाँ फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहाँ तो ट्रू हो गया, मतलब जो भी गिवन डोमेन होगा वो क्या होगा? ट्रू का। अभी हम क्वेश्चन कराते हैं सब चीज पे, आगे देखो। कोई अगर मान लो पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी निगेटिव क्वांटिटी तुमने क्या किया, मतलब दूसरी पॉजिटिव क्वांटिटी घटाया है, सब्ट्रैक्ट किया है, तो क्या यहाँ 0 से बड़े बनेगा? कांट से कुछ नहीं कह सकते भाई, 0 से बड़ी भी बन सकता है, 0 के बराबर बन सकता है, 0 से छोटी भी बन सकती है, कुछ कह नहीं सकते। कोई दिक्कत यहां पे? आगे की चीज देखो, अगर मान लो कोई निगेटिव क्वांटिटी में हमने निगेटिव जोड़ दिया, क्या लेस देन 0 बनेगा? यस, बोलो। क्योंकि निगेटिव में निगेटिव जोड़ोगे तो निगेटिव ही होता है, और निगेटिव कोई भी निगेटिव 0 से छोटी होती है, बिल्कुल। कोई पॉजिटिव क्वांटिटी में हमने दूसरी निगेटिव क्वांटिटी घटा दी तो क्या 0 से बड़ी बनेगी? एग्जैक्टली, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0। यस, इट्स सबको ट्रू, ट्रू कंडीशन, ठीक है। समझ रहे हो सारी चीजें? पक्का? सच बताना। चलो क्वेश्चंस करा जाए इस पे। सबसे पहला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं अब, मॉड ऑफ x माइनस 1। उसको कितने से बोला हूँ यार, वायरलेस माइक लेते आओ, किसी ने अटक के गिर जाएंगे, ना को टूट जाएगा, लेकिन कभी लाता नहीं। वही चीज़ ना, पता नहीं किसका इंतजार रहता है उसको हमेशा, ठीक है। x माइनस 1 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू -3। सबसे पहले तुम देखो क्वेश्चन को, देखो पहचानो, क्या इसको पहचानते हो? मतलब सॉल्वेबल टाइप का है कि अनसॉल्वेबल टाइप का है, पहले इसको पहचानो। नहीं, अनसॉल्वेबल है। रीजन? क्योंकि कांट से है ही नहीं यहाँ। आओ देखो, मॉड की वैल्यू जो है, मॉड की वैल्यू या तो पॉजिटिव होती है या तो 0। निगेटिव कैसे हो सकती है? मॉड तो भी बढ़ा रहा हूं, मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, या तो पॉजिटिव होगा या तो 0। 0 कब होगा? जब x इक्वल टू 1 रख दोगे, 1 माइनस 1 0, मॉड ऑफ 0 इज ऑलवेज 0। या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। बन गया? इधर क्या है? निगेटिव है। हम दोनों पॉसिबिलिटी लेते हैं, इन दोनों के सामने हम खड़ा करते हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है, पहली दूसरी पॉसिबिलिटी ये, इन दोनों के सामने खड़ा करते हैं, पहचानवाते हैं। क्या ये तुम हो? कहेगा नहीं हूं मैं, मतलब फॉल्स हूं। क्या तुम हो इसके बराबर? कहेगा नहीं हूं, मतलब निगेटिव क्या 0 के बराबर होती है? फॉल्स। क्या ये फॉल्स, ये निगेटिव क्या पॉजिटिव बराबर होती है? फॉल्स। तो दोनों जगह फॉल्स, ओवरऑल क्या बना? फॉल्स। ओवरऑल क्या है? फॉल्स। यानी कि तुम्हारा इसका गिवन डोमेन क्या था? कुछ डोमेन नहीं लिखा, इसका मतलब माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तुम्हारा गिवन डोमेन है। मतलब उस गिवन डोमेन के लिए, मतलब ऑल रियल नंबर ही तुम्हारा यहाँ गिवन डोमेन था, क्योंकि इसलिए पूरा का पूरा ऑल रियल नंबर के लिए ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए इसका आंसर क्या? फॉल्स का मतलब बड़ा सा फाई। नो सोल्यूशन, क्या बोलते हैं इसको? कोई एकमात्र सोल्यूशन इसका नहीं मिला है, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला है, नो सोल्यूशन। इसका आंसर क्या होगा? नो सोल्यूशन, ठीक है। तो कितने सेकंड का आंसर था ये? अरे ये तो पॉजिटिव है 0, या तो पॉजिटिव नहीं 0, ना तो 0 निगेटिव के बराबर होता है, ना पॉजिटिव निगेटिव बराबर। फॉल्स है सर, आंसर फॉल्स है, सीधा बोल दिया। अगला क्वेश्चन बताओ। चलो बताओ, इसका सॉल्यूशन बताओ। सॉल्वेबल है कि अनसॉल्वेबल है? बिल्कुल। क्यों? आओ देखो कैसे। ये क्या हो सकता है?
अरे ये बताओ, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है यार, हमें उसके मतलब ही नहीं है, इसके अंदर हमको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाहर हमने ऑलरेडी मॉड लगा दिया है, बाहर हमने ऑलरेडी मॉड लगा दिया, इसलिए अंदर कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉड हमेशा क्या होता है, या तो पॉजिटिव होगा या तो अंदर हमें कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है अब, क्योंकि बाहर हमने मॉड लगाया, अंदर कुछ भी होगा, अंदर कुछ भी होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, तो जीरो होगा, जीरो होगा तो जीरो रिजल्ट देगा, निगेटिव होगा तो पॉजिटिव देगा, और पॉजिटिव होगा तो भी दो ही पॉसिबिलिटी है, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे आओ, इधर भी ये भी एक मॉड है, तो मॉड है तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा, होगा। इधर क्या लगा है, माइनस, क्या लगा है, माइनस, तो कोई पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगी, माइनस, कोई जीरो निगेटिव से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगी, जीरो, यानी कि या तो निगेटिव होगा या तो जीरो बनेगा। इसकी साइन, इस पूरे की साइन इसकी मैंने ड्रॉ कर ली, या तो निगेटिव होगा या तो, चलो अब यहां से हम करते हैं क्या, दोनों को कंपेयर, एक बार पॉजिटिव लेंगे निगेटिव के बराबर करेंगे, क्योंकि बराबर चिन्ह लगा है, समझे। यहां से मतलब 4 केस बनाएंगे, कैसे कैसे, देखो ये पॉजिटिव पहली पॉसिबिलिटी है, उधर भी 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, पहली पॉसिबिलिटी हमारी ये होगी, दूसरी पॉसिबिलिटी इस पॉजिटिव के बराबर जीरो, तीसरी पॉसिबिलिटी इस बार जीरो लेंगे बराबर करेंगे निगेटिव के, इस बार लेंगे जीरो बराबर करेंगे जीरो से। यहां से कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है, ये हो सकता है फॉल्स, ये हो सकता है, ये हो सकता है फॉल्स है, ये हो सकता है हाँ, यानी कि सिर्फ एक जगह ट्रू बन रहा है, कौन सा, जीरो बराबर जीरो, यानी कि ये जीरो कहां हो रही है वो पता कर लो, और ये जीरो कहां हो रहा है वो पता कर लो, दोनों जहां बराबर बराबर होंगे, जीरो बराबर जीरो, वही एकमात्र सॉल्यूशन होगा, मतलब वही एक्स तुम्हारा सॉल्यूशन यहां पे होगा, जो इसको भी जीरो बनाए, वही सेम पॉइंट इसको भी जीरो बनाए। इसको जीरो कौन बना रहा है, 3, कौन बना रहा है, 3, तो क्या 3 इसको जीरो बना रहा है, हाँ, तो क्या 3 साइमल्टेनियसली इसको भी 3 जीरो बनाना चाहिए, बनाएगा, नहीं बना पाएगा, इसलिए यहां से भी नो सॉल्यूशन। नहीं समझे बात, यहां से भी नो सॉल्यूशन, क्योंकि यहां पे x इक्वल टू 3 इसको जीरो बना रहा है ना भैया, वही सेम पॉइंट ही तो यहां पे जीरो बनाना चाहिए, तो x इक्वल टू 3 इसको तो जीरो बना देगा, बट इसको जीरो नहीं बना पाएगा, इसको भी जीरो नहीं बना पाएगा, इसलिए यहां से भी एब्सर्ड रिजल्ट, ये तो एक नॉन जीरो नंबर मिलेगा और ये एक जीरो, कोई पॉजिटिव जीरो के बराबर हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं, ठीक है, इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। देखने से लग रहा था बड़ा भयानक क्वेश्चन है, देखने से लगा, लेकिन है कैसा, हलवा है ना। अब कोई लोग ऐसा मत करना हलवा ही नहीं खाते, नहीं तो भयानक कभी भयानक हो जाएगा ना, ठीक। आओ अगला क्वेश्चन, मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू -4, अगेन बताओ, अरे ये क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव या तो जीरो, और कोई पॉजिटिव नंबर निगेटिव बराबर हो सकती है, नहीं, कोई जीरो किसी निगेटिव बराबर हो सकती है, नहीं, तो एब्सर्ड मतलब नो, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन है इसका, फॉल्स था ना, बोलो कोई दिक्कत, अब बताना ये क्या है, या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये जीरो होगा, तो क्या पॉजिटिव ग्रेटर देन निगेटिव होता, क्या जीरो जो है निगेटिव से बड़ा होता, यस, निगेटिव से बड़ा होता है, दोनों जगह ट्रू है ना, यानी कि ओवरऑल क्या बन रहा है, ट्रू, यानी कि इसका जो आंसर है क्या आएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर मतलब माइनस इनफिनिट से लेकर कहां तक, प्लस इनफिनिट तक, सारे के सारे तुम्हारे नंबर्स, सारे तुम्हारे जो इनपुट्स हैं उसके लिए सेटिस्फाई करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात, सच बताना ईमानदारी से, सॉल्वेबल अनसॉल्वेबल समझ में आ रही बात ना। अगर मैं यहां 4 देता तब क्या होता, बिल्कुल सॉल्वेबल होगा, मतलब कांट से है ना, एक पॉजिटिव नंबर दूसरे पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, हो भी सकता है, अब सॉल्वेबल टाइप का, अनसॉल्वेबल सॉल्वेबल टाइप का हो गया, कांट से मतलब सॉल्वेबल, सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करने के मेथड कौन से हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास एक मेथड है, डायट्रिक, कौन सी, डायट्रिक, वो मेथड कौन सा है, ब्रेकिंग मेथड, मॉड को ब्रेक करना। मॉड कैसे ब्रेक होता, अंदर वाली क्वांटिटी हम मानते हैं कि निगेटिव है मतलब लेस देन जीरो है, या तो बड़ा होगा,
अरे अब तो समझ गए होगे ना, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, 1 से छोटा होगा तो निगेटिव होगा, 1 से बड़ा होगा तो बड़ा वो पॉजिटिव होगा, और अगर निगेटिव हुआ तो मॉड हटाओ माइनस लगाओ, ग्रेटर देन 4 है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो मॉड हटाओ प्लस लगाओ, यानी ग्रेटर देन 4 है। बोलो कोई दिक्कत? दो एज्यूमशन ले लिया, दोनों एज्यूमशन लेने के बाद सॉल्व करना है, इसको माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, x माइनस 1 लेस देन -4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? माइनस जब मल्टीप्लाई माइनस का होगा तो इन इक्वेशन चेंज हो जाता है, बताया है। क्या हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -3, x लेस देन -3, ये पोर्शन और ये पोर्शन। अब इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। वहां पे तो एक सिंगल पॉइंट मिलता था इक्वलिटी वाले क्वेश्चन में, ये इनइक्वलिटी वाला क्वेश्चन आ गया है। वहां पे एक सिंगल पॉइंट मिलता था जब तुम डायरेक्ट चेक कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, ढेर सारे पॉइंट्स में भी, ढेर सारे पॉइंट इसमें भी है। अब इंटरसेक्शन लेने का मजा मिलेगा। देखो यहाँ पे ये क्या आएगा, x ग्रेटर देन 5, इन दोनों क्या करना है, इंटरसेक्शन। मतलब जो तुम्हारा सोल्यूशन मिला है, वेरिफिकेशन करो क्या वो सोल्यूशन इस रेंज में था कि नहीं था, वेरिफिकेशन करो। आओ, ये है 1, रेंज क्या था, 1 से बराबर, 1 से बड़ी वाली सारे क्या है, रेंज थी। लेकिन तुमको सोल्यूशन क्या मिला है, 5 से बड़ा ना, तो कॉमन पॉइंट्स क्या है ये, तो ओवरऑल सोल्यूशन क्या बनेगा तुम्हारा, x ग्रेटर देन 5, ये तुम्हारा मेन सोल्यूशन होगा। इस पार्ट से सोल्यूशन क्या मिलेगा, 1 से छोटी है, ये 1 से छोटी है, लेकिन ये -3 से छोटी है, यानी कि ये 1 से छोटी है, +1 से। कॉमन पॉइंट्स ये, मतलब यही वाला सोल्यूशन होगा, x लेस देन -3 होगा। अब इन दोनों का क्या होगा, यूनियन। मतलब ये क्या हो गया, -∞ से -3 तक आंसर पहला यूनियन। देखो -∞ से -3 तक यूनियन, 5 से इनफाइनाइट तक, ये तुम्हारा सोल्यूशन होगा इसका। समझ गए बात? ये एजुमेशन वाले मेथड से था, इस वाले मेथड से कर ही लोगे, मॉड को ब्रेक कर करके चेक कर लोगे। लेकिन क्या इतना लंबा हमको चलना है, टाइम टेकन हो जाएगा। तो यहाँ भी हम ट्रिक लगाएंगे, जैसे इक्वलिटी वाले में प्लस माइनस सीधा बना दिया हमने डायरेक्ट। जब एक मॉड रहेगा तब प्लस माइनस बनाना है, 2 रहेगा तो कहाँ बना पाओगे नहीं। उसी तरह यहाँ पे भी एक रहेगा मॉड, तो प्लस माइनस वाला काम नहीं करेंगे। जो नियम बताऊंगा, कल बताऊंगा, एक्चुअली आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा, वो वाला रूल यहाँ लग जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि तुम सॉल्व कर लेना, और उसका जो प्रूविंग है, प्रूविंग भी तुम इसी मेथड से कर सकते हो। आओ मैं तरीका बता देता हूं, तुम लोग का होमवर्क रहेगा, तुम लोग खुद से घर पे उसकी प्रूविंग करके आना। जितने मॉड के क्वेश्चन मैं व्हाट्सएप पे भेज देता हूं PDF फाइल में, उसके क्वेश्चन भी तुमको घर से लगा के आने हैं। बाकी जो प्रूविंग अगर तुमने खुद घर से कर लिया, वेरी गुड, क्योंकि इसी मेथड से होता है, जंक्शन वाले मेथड से, मतलब मॉड को ब्रेक करने वाले मेथड से। अगर नहीं प्रूविंग कर पाए तो हम तो फिलहाल कल कराएंगे ही। ठीक है, चलो तो क्या करना है, मॉड के अंदर हमने माना एक फंक्शन है fx कुछ भी हो सकता है, एक पॉलिनोमियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इन जनरल हम पढ़ रहे हैं। पहला केस लेते हैं लेस देन के लिए l, दूसरा केस लेते हैं मॉड ऑफ fx ग्रेटर देन l। ध्यान रहे दोनों जगह l क्या रहना चाहिए, दोनों जगह l तुम्हारा 0 से बड़ा होना चाहिए। रीजन जानते हो क्यों, 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव, L क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव, लेस देन पॉजिटिव कहां से, तभी सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, अनसॉल्वेबल हो जाएगा ना फिर। इसलिए यहां भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो कोई पॉजिटिव नंबर दूसरे पॉजिटिव नंबर से बड़ा होगा, कह नहीं सकते, तभी तो सॉल्वेबल होगा। ठीक है, इसका क्या होगा आंसर, -L से लेकर fx तुम्हारा L तक जाएगा। अब fx जो भी होगा सॉल्व करना। फॉर एग्जांपल मॉडुलस ऑफ x - 1 लेस देन 3 अगर दिया है, लेस देन 3 अगर दिया है तो क्या करोगे, fx क्या है, ये है, फॉर्मूला बेस्ड हमने करना है। 1 को उधर भेजना है, साथ साथ इधर ही भेजना है, एक साथ भेजना है दोनों जगह। तो क्या बनेगा, ये 4 तक, साथ ही इधर भेजोगे तो -2, तो -2 से लेकर 4 तक, यानी कि 2 से लेकर 4 तक के सारे इनपुट्स तुम्हारे, तो इसका सोल्यूशन बन जाएगा इसका। बस में ये फॉर्मूला बेस्ड है, तुमको फॉर्मूला बेस्ड कैसे आना है। ठीक है, फिलहाल इसकी जो ये जो फॉर्मूला आया है, कहां से आया है, वो सारी चीज यहां पे है। जैसे इनपुट में यहाँ ये क्या है, x - 1 था ना, वहां इनपुट में क्या था, fx था, तो हम क्या मानेंगे, पहले fx को लेस देन 0 मानेंगे। अगर 0 छोटा हुआ मतलब निगेटिव हुआ तब, एक बार fx ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव हुआ तब, फिर अलग अलग केसेस लेके सॉल्व, मॉड हटा, अगर 0 से छोटा हुआ मॉड हटाएंगे, निगेटिव लगाएंगे, तो -fx ग्रेटर देन l बनेगा। मॉड हटाएंगे प्लस लगाएंगे तो
एफ एक्स ग्रेटर देन एल बनेगा, बन गया। दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना, जैसे यहाँ करते हैं इंटरसेक्शन लेकर मिलेगा, फिर दोनों का यूनियन ले लेना, तुमको वही चीज मिल जाएगा। डेरिवेशन तुमको कैसे लेना है बता दिया, घर से ट्राई करना, ठीक है। और फॉर्मूला भी तुमको बता रखा है मैंने। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका होगा तुम्हारा ये ऐसे कर लो, जो तुम्हारा एफ एक्स है वो ग्रेटर देन एल आएगा, और का मतलब होता है यूनियन, यूनियन जो एफ एक्स है वो लेस देन माइनस एल होगा। क्या होगा, माइनस एल। फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन लेते हैं, मान लो अगर मॉड ऑफ एक्स माइनस वन ग्रेटर देन 3 होता तब क्या आंसर आता है इसका। हमने तुमको तरीका क्या बताया, एफ एक्स में क्या है, एफ एक्स क्या है, एक्स माइनस वन लिख लिया, ग्रेटर देन एल, एल क्या है, और का मतलब यूनियन, एफ एक्स क्या है, लेस देन माइनस एल माइनस 3, ठीक। सॉल्व करो इसको, एक्स ग्रेटर देन 4 और x लेस देन माइनस 2, यानी कि इसको अगर तुम प्लॉट करो, -2 से क्या बोल रहा है, छोटा, इसको प्लॉट करो 4 से बड़ा, तो इसका यूनियन लेना है। क्या, और का मतलब होता है यूनियन, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन पॉइंट्स, और का मतलब यूनियन, मतलब जो तुम्हारे में हो या मेरे में, सब मेरा है, ठीक है। आइदर ए एंड बी, किसी एक में होना जरूरी है। तो ये देखो -∞ से -2 तक यूनियन 4 से, अगर इक्वलिटी लगी होती तो ले क्लोज ब्रैकेट, नहीं तो ओपन, ठीक है। तो फिलहाल ये हमने तुमको एक तरीके से बता दिया ताकि तुम्हारा काम ना रुके, आगे तुम करते रहो, क्वेश्चंस को स्पीड बनाते रहो, ठीक है, क्योंकि इक्वलिटी के कम इनइक्वलिटी के ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, इसलिए हमने तुमको बताया ताकि क्वेश्चंस को करते रहो, ठीक। फिलहाल हम इसको फिर से कल इनइक्वलिटी वाली चीजें हम फिर से समझाएंगे तुम्हें। कौन सी चीजें, इनइक्वलिटी वाली चीजें, इक्वलिटी वाली चीजें हमने समझा दी कैसे करना है, मेथड वही है, मेथड वही है, दया ट्रिक मतलब मॉड को ब्रेक करना, मेथड वही है, हर जगह लगेगा, इक्वलिटी में भी इनइक्वलिटी में भी। लेकिन जो ट्रिक्स हैं इक्वलिटी में प्लस माइनस वाला डायरेक्ट जब एक मॉड रहेगा तभी लगा पाओगे, नहीं तो वही डायरेक्ट ट्रिक ही तुम्हारे सामने है। इसमें भी जब एक मॉड रहेगा तभी ये ट्रिक लगा सकते हो, नहीं तो फिर वही वाला मेथड। ये जो फॉर्मूला आया है वो फॉर्मूला कहां से आया, वहीं से आता है, मॉड को ब्रेक करने की वजह से। एज्यूमेशन लेना, अगर 0 से छोटा हुआ निगेटिव हुआ, मॉड अगर मॉड के अंदर की चीज अगर 0 से छोटी हुई, मॉड हटाओ माइनस लगाओ, नेचर नहीं चेंज करना, नेचर नहीं चेंज करना है ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ पे, तो कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तुमको जितना क्वेश्चंस मिलता है शांति सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाओ। मॉडुलस इनइक्वलिटी लास्ट टॉपिक होता है, समझ लो एक तरह से साइन स्कीम का बेसिक जो साइन स्कीम है। इसके आगे जो साइन स्कीम आएगा वो बड़े बड़े आएंगे, वो भी ग्राफिकल वाले आएंगे अब, ठीक है। तो ये आज हमने किया, कल परसों मतलब 2 दिन और चलेगा, इसके बाद फिर ग्राफिकल सेक्शन एक दिन, सिर्फ एक दिन ग्राफिकल सेक्शन और बचा है क्योंकि एक दिन हमने करा दिया है, ठीक। तुम वीडियो जाके देख लेना, लेट से आए थे। उसके बाद तो कितना दिन हो गया, 2 दिन बचा, तीसरे दिन स्टार्ट करेंगे कंपैरिजन ऑफ ग्राफ, ठीक। तो तीसरा और चौथा 4 दिन और हम लोग का क्लास होगा बेसिक, फिर उसके बाद हम लोग लगाएंगे मिसलेनियस पार्ट, मतलब मिसलेनियस 3 दिन चलेगा, बड़े बड़े क्वेश्चन, उसका यूज, एप्लीकेशन, एवरीथिंग। तो 1 वीक का पोर्शन हम लोग का और बचा है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आवर फर्स्ट वेरी टॉपिक, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो।